मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए सुबह 7 बजे से ही मतदान चल रहा है। 11 नगर निगम में वोटिंग जारी है। सुबह 7 बजे से वोटिंग के लिए मतदान केंद्र पर लोग पहुंच रहे हैं, बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। 133 निकायों में 1.5 करोड़ मतदाता वोट डालेंगे। वहीं 13,148 मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं। और ये देखिए, यहाँ पर मंत्री तुलसी सिलावट ने भी मतदान किया है। इंदौर से तस्वीरें सामने आई हैं। भोपाल में भी बीजेपी प्रत्याशी मालती राय ने वोट डाल दिया। सुबह ही वो वोट डालने के लिए पहुंची। इसके अलावा कांग्रेस प्रत्याशी महेश ने भी वोट जो है वो डाल दिया है। उज्जैन से सीधी तस्वीर। इसके अलावा ग्वालियर में भी चूंकि आम आदमी पार्टी ने ताल ठोक दी है, बीजेपी कांग्रेस को चुनौती दी है और यहाँ पर आम आदमी प्रत्याशी ने भी वोट डाल दिया है। देखिए, रुचि गुप्ता ने यहां पर वोट डाला। वोट डालने के लिए वो यहां पर पहुंची हैं। ये 4 तस्वीरें देखिए जहां पर दिग्गजों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सुबह ही वो वोट डालने के लिए बूथ पर पहुंच गए, मतदान केंद्रों पर पहुंच गए और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि आज लगातार सुबह 7 बजे से ही वोटिंग चल रही है। हालांकि सुबह की कुछ तस्वीरें हमने ये भी देखी कि उज्जैन में हालांकि थोड़ी सी कम लोगों की जो भीड़ है वो देखने को मिली, लेकिन अन्य जगहों पर भीड़ काफी ज्यादा देखने को मिली। हालांकि बारिश की वजह से ये थोड़ा सा प्रभावित जरूर हो सकता है, लेकिन उत्साह पूरा देखने को मिल रहा है। कांग्रेस मेयर प्रत्याशी विभा पटेल ने भी वोट डाल दिया है। जी हाँ, भोपाल से मैदान में वो उतरी हुई हैं। कांग्रेस ने उन्हें मैदान में उतारा हुआ है। विभा पटेल, उन्होंने वोट डाला। बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी स्थित मतदान केंद्र में उन्होंने वोट डाला है। वहां पर मतदान केंद्र जो है वो बनाया गया। विभा पटेल ने जनता से वोट करने की भी अपील की। तो देखिए, बीजेपी प्रत्याशी की तरफ से भी वोट जो है वो डाला गया। मालती राय ने वोट डाल दिया और अब खबर कि विभा पटेल ने भी जनता से वोट की अपील की है और उन्होंने वोट डाल दिया है। सीधा मुकाबला भोपाल से जो देखने को मिल रहा है वो कांग्रेस प्रत्याशी विभा पटेल के बीच में, इसके अलावा बीजेपी प्रत्याशी के बीच में देखने को मिल रहा है, मालती राय के बीच में देखने को मिल रहा है। वहीं उज्जैन में भी बीजेपी प्रत्याशी ने वोट डाल दिया है। मेयर प्रत्याशी मुकेश टटवाल ने वोट डाला है। संतर नगर पोलिंग बूथ पर उन्होंने मतदान किया, तो बीजेपी प्रत्याशी ने वोट डाल दिया। इसके अलावा आपको यह भी बताएं कि कांग्रेस प्रत्याशी ने भी यहां पर वोट डाला है। हमारे साथ है भाजपा महापौर प्रत्याशी मुकेश टटवाल जी। मुकेश टटवाल जी अपने जो क्षेत्र है उसमें मतदान करने के लिए आए हैं। उन्होंने सपरिवार यहां पर आकर मतदान किया है। मुकेश जी, बताएं किस विजन को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का विजन ही मेरा विजन है और भारतीय जनता पार्टी का विजन हमेशा से रहा है विकास और अंतिम पंक्ति के व्यक्ति की सेवा करने के लिए। हमारे पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी ने बताया मार्ग पर चल करके भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता हमेशा से सेवा के कार्य करता है और आगे भी करता रहेगा। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के महापौर प्रत्याशी मुकेश टटवाल जी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विजन को ही अपना विजन बताया है और उसी को लेकर ये सपरिवार यहाँ पर मतदान करने के लिए आए हैं। प्रदीप मालवी, न्यूज़ 24। मध्य प्रदेश निकाय चुनाव में वोटर्स का उत्साह देखने को मिला। सुबह 9 बजे तक 14% वोटिंग हो गई है। सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। तो सुबह 7 बजे से मतदान जो है वो चल रहा है और ये जो मतदान है वो शाम को 5 बजे तक ही चलेगा। 9 बजे तक की जो प्रतिशत सामने आए हैं वो 14% सामने आए, यानी कि सुबह 9 बजे तक 14% वोटिंग हो चुकी है। सुबह 7 बजे से ही वोटिंग जारी है। लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं ग्वालियर में बीजेपी प्रत्याशी ने वोट डाल दिया। सुमन शर्मा ने परिवार के साथ वोट डाला, तो परिवार के साथ वो वोट डालने के लिए पहुंची। MITS में मतदान केंद्र 408 पर उन्होंने वोट डाला है। जनता बीजेपी को आशीर्वाद देगी, सुमन की तरफ से कहा गया। सुमन शर्मा ने चूंकि वोट डाला, वोट डालने के बाद उन्होंने ऐसा कहा कि जनता जो है वो आशीर्वाद देगी बीजेपी को। इसके अलावा आम आदमी पार्टी कांग्रेस का खेल भी बिगाड़ेगी, सुमन शर्मा की तरफ से कहा गया। लोकतंत्र का महापर्व है आज और यही कारण है कि ग्वालियर में भारतीय जनता पार्टी की मेयर प्रत्याशी सुमन शर्मा जी MITS स्थित मतदान केंद्र क्रमांक 408 पर अभी मतदान करने पहुंची हैं परिवार के साथ। किस तरह से आपने मतदान किया है और इस बार क्या परिवर्तन देखना चाहती हैं? मतदान जैसे हमेशा करते हैं वैसे मतदान किया है और लोकतंत्र का पर्व है। निश्चित ही जनता ग्वालियर के विकास के लिए वोट कर रही है। क्या लगता है कांग्रेस कड़ी चुनौती है इस बार?
चुनौती तो मैंने कभी पूरे जो कैंपेनिंग मेरी चल रही थी कभी चुनौती माना ही नहीं है, तो चुनौती का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। भाजपा जीत रही है, कमल का फूल खिल रहा है। मानती है आम आदमी पार्टी भी इस बार चूंकि मैदान में पहली बार प्रदेश में निकाय चुनाव लड़ रही है, तो ग्वालियर में कहीं ना कहीं कांग्रेस और भाजपा का समीकरण बिगाड़ सकती है। आम आदमी की प्रत्याशी आप भी जानते हैं, पहले कांग्रेस की जिला अध्यक्ष रही थी, और जब वो कांग्रेस से टूट कर आई है तो गणित तो वो कांग्रेस का ही बिगाड़ेगी ना, भाजपा का थोड़ी बिगाड़ने वाली है। बिल्कुल साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी की मेयर प्रत्याशी ने अपनी जीत का दावा किया है। हालांकि मतदान जारी है और लोकतंत्र के इस महापर्व में लोग जो है वो मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं, और आने वाली 17 जुलाई को किसके भाग्य का फैसला होता है तो आने वाले वक्त में तय हो जाएगा। कर्ण मिश्रा, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ग्वालियर। इंदौर में मतदान से पहले भगवान की शरण में प्रत्याशी दिखाई दिए। बीजेपी प्रत्याशी पुष्यमित्र भार्गव ने हनुमान मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला ने भी गणेश मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। तो मतदान करने से पहले वो भगवान की शरण में दिखाई दिए, भगवान के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। दोनों प्रत्याशियों ने जीत का आशीर्वाद मांगा है भगवान से। वहीं मंत्री तुलसी सिलावट ने भी वोट डाल दिया। परिवार के साथ उन्होंने मतदान किया। तो पोलिंग बूथ पर वो पहुंची और मतदान उन्होंने परिवार के साथ किया है। मंत्री तुलसी सिलावट इंदौर में जहां पर पोलिंग बूथ पर वो वोट डालने के लिए पहुंचे और परिवार के साथ उन्होंने मतदान किया। वहीं उज्जैन में लोकतंत्र की एक अच्छी तस्वीर भी देखने को मिली है। दरअसल एक युवक के पैर पर प्लास्टर चढ़ा हुआ है। फिर दयाराम अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचे और उन्होंने वोट डाला। दयाराम 53 साल के हैं और पैर में प्लास्टर है, लेकिन उसके बावजूद भी वोट डालने के लिए वो पहुंच गए। तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं, जहां पर एक अच्छी तस्वीर जो है वो सामने आई है। मतदान केंद्रों पर आज कई तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं और आप देख पाते हैं कि मतदाताओं का जोश जुनून साफ तौर पर देखने को झलक रहा है। महाकाल की नगरी उज्जैन की बात करें तो अब मतदाता को जो परेशानी है, और उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव जब मतदान करने के बाद यहाँ से गुजर रहे थे, उन्होंने मतदाता को देखा तो खुद आगे सहायता करने यहाँ पर आए हैं। साहब, क्या नाम है आपका? दयाराम भुवंता। दयाराम जी, परेशानी काफी है, तकलीफ है, लेकिन मतदान जरूरी है। मतदान बहुत जरूरी। मेरे को प्लेट डली हुई है जी। 30 तारीख को मेरा एक्सीडेंट हो गया था जी, और 7 तारीख को मेरा ऑपरेशन हुआ है जी है? तो 10-15 दिन अस्पताल में रहने के बाद मेरे को पेट डली हुई है। बहुत अस्पताल से कब आए हैं आप? अस्पताल से मेरे को आज 10-15 दिन हुए जी, और मतदान केंद्र पहुंचे हैं। मतदान के अंदर मेरे मतदान तस्वीरें देख पा रहे हैं आप, और सहायता करने के लिए आप भी आगे आ गए। ये सब हमारे अपना उज्जैन है, और वैसे भी हमारी मानवता है कि हमारे अपने समाज में अगर कोई कष्ट होता तो एक दूसरे को मिल बांट करके उस में खुशी भी महसूस करते हैं, और परमात्मा करेगा बहुत जल्दी प्लेट ठीक होगी और दौड़ लगाएंगे। हमारे भाई है वोलकर जी भी बहुत अच्छे कार्यक्रम। और कोई तकलीफ तो नहीं हुई? और कोई तकलीफ नहीं। ऐसे मतदाता जो कि अभी तक घर से नहीं निकले हैं, मेरा तो निवेदन क्या निवेदन कम से कम मेरा निवेदन है कि सबसे पहले मेरा यही था कि 7 बजे पहले मेरे ही वोट डले, पर मेरी व्यवस्था नहीं हो पाई थी। और आप तस्वीरें देख पा रहे हैं कि तमाम दिक्कतों के बाद, तमाम परेशानियों के बाद भी मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए आगे आ रहे हैं। कैमरामैन राघवेंद्र पांडे के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 उज्जैन। और हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं जो पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। बुरहानपुर से मौसिम तड़वी, उज्जैन से राकेश चतुर्वेदी और भोपाल से अमृतांशी जोशी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले तो मौसिम का ही रुख कर लेते हैं। मौसिम, अभी बुरहानपुर में कौन से बूथ पर आप मौजूद हैं और साथ ही क्या तस्वीरें अभी फिलहाल 10 बजे की? कवरेज कर रहे हैं। हम अपने शनिवार के मतदान केंद्र पर पहुंचे, लेकिन यहाँ की जो स्थिति है, जो मतदान केंद्र है वहाँ पर सन्नाटा पड़ा है। हम आपको बता दें, देखिए यहाँ पर सबसे पहले मतदाता आ रहे हैं और अपनी पर्ची लेकर इधर मतदान के लिए जा रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं जो सीधी तस्वीर, जहाँ 2 बूथ है और दोनों बूथों पर जो शांति बनी हुई है, मतदाता नहीं दिखाई दे रहे हैं। हमने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भी देखे, उसमें लोगों की काफी भीड़ नजर आई, लेकिन इन बूथों पर अभी कोई भीड़ नहीं है। देखिए आप, पुलिसकर्मी जो है वो तैनात है, लेकिन जो मतदाता है वो मतदाता यहाँ पर मौजूद नहीं है, क्योंकि देखिए धीमी गति से सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया चल रही है और अभी अनुमानित 10 बजे तक 20% ही मतदान की प्रक्रिया पूरी संपन्न हो पाई है। और मतदाता है जो घर से धीरे धीरे निकल रहे हैं, लेकिन अभी जो फिलहाल की स्थिति में है
तो धीमी गति से यहाँ पर मतदान चल रहा है। दोनों बूथों पर लोग नहीं है, इक्का दुक्का लोग आकर अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल मौसम, आपके पीछे कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं। मैं चाहूंगी प्रतिक्रिया उनसे आप ले लीजिए कि महिलाएं पहुंची हुई हैं और पूरी भागीदारी इस उसमें मतदान में देखने को मिल रही है, वोटिंग में देखने को मिल रही है। वोट डाल दिया है या वोट डालने के लिए जा रही हैं? क्या वोट डाल दिया आपने? डाल दिया। क्या देख के किया? विकास को देखकर वोट डाला आपने? क्या चाहते हो आपके वार्ड में? आपके वार्ड में क्या होना चाहिए? तो देखिए, जो लोग हैं, लोगों ने यहाँ पर मतदान कर दिया है, लेकिन अभी जो भीड़ है लोगों की वो काफी अभी नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। लेकिन क्या लगता है मौसम, क्योंकि यहाँ पर ये भी मौसम विभाग की तरफ से अनुमान जताया गया है कि बारिश हो सकती है, लेकिन क्या बारिश इस बार का खेल बिगाड़ सकती है? क्या बाधा बन सकती है, रुकावट पैदा कर सकती है यहाँ मतदाताओं के लिए? जी बिल्कुल, देखिए बारिश की हम बात करें तो अभी तो मौसम एकदम साफ है और धूप निकली हुई है। इसी का कारण है कि लोग घरों से बाहर निकलकर मतदान करने बनेगा तो लोग घरों से बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन देखिए, फिलहाल अभी जो मौसम है पूरा साफ है और लोग घरों से भी आ रहे हैं, लेकिन जो स्पीड चुनाव की गति की होना चाहिए वो अभी फिलहाल नजर नहीं आ रही है यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगी। अमृतांशी भोपाल से हमारे साथ बनी हुई हैं, चलिए उनके पास भी लौटेंगे। और ठीक है, आपके पास ही मैं आती हूँ मौसम, चूँकि तस्वीरें हमने देखी हैं और महिलाएं भी वहाँ पर पहुँच रही हैं। बुजुर्ग कितने वहाँ पर पहुँचे, बुजुर्गों की कितनी भागीदारी देखने को मिल रही है? और चूँकि सभी ने कहा कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो उनको मिलनी चाहिए, उन्हीं बातों को ध्यान में रखकर ही वोट जो है वो डाला जा रहा है। लेकिन क्या कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जो कई बार ऐसा होता है कि ज़बरदस्ती कहा जाता है या फिर एक वोट डालता है इस कैंडिडेट को तो दूसरा भी उसी कैंडिडेट को वोट डालता है, परिवारवाद जहां पर देखने को मिलता है, ऐसी कुछ तस्वीरें? जी बिल्कुल, देखिए ऐसी कोई तस्वीर नहीं है जो बुजुर्ग यहाँ पर आकर मतदान डाल रहे हैं। लेकिन देखिए, अभी समय काफी है, 5 बजे तक का समय है। ऐसे में दोपहर तक लोगों की भीड़ मतदान केंद्रों पर लग सकती है। और हम बात करें बुरहानपुर की, तो बुरहानपुर में 7 महापौर प्रत्याशी के लिए खड़े, लेकिन जो मुकाबला है कांग्रेस बीजेपी में है, तो दोनों ही प्रत्याशी अपनी अपनी जीत को लेकर अस्वस्थ है। बीजेपी की हम बात करें तो बीजेपी के महापौर प्रत्याशी ने भी वोट डाल दिया है, सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने भी अपने मत का प्रयोग कर लिया और जो कांग्रेस की प्रत्याशी है उसने भी अपने मत का प्रयोग कर लिया। अपने अपने जीत के दावे कांग्रेस बीजेपी यहाँ पर कर रही है, लेकिन फिलहाल जो है जनता किसे चुनना चाहती है तो 17 तारीख को ही पता चल पाएगा कि कौन इस जीत का सरताज है। ठीक है, अमृतांशी का रुख कर लेते हैं। भोपाल से हमारी संवाददाता बनी हुई हैं अमृतांशी। 10 बज गए हैं और 10 बजे के बाद की जो तस्वीरें हैं वो क्या सामने आ रही हैं? उत्साह लोगों में बढ़ा, भीड़ बढ़नी शुरू हुई मतदान केंद्रों पर, या अभी फिलहाल जस के तस यूं ही बनी हुई है यहाँ पर संख्या मतदाताओं की? देखिए, मैं आपको बता दूं कि सुबह से ही हम अलग अलग मतदान केंद्रों पर चल रहे हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर हम पहुँचे हैं। ये जो मतदान केंद्र है, यहाँ पर थोड़ी ही देर में प्रदेशाध्यक्ष वी डी शर्मा जो है वो मतदान करने पहुँचने वाले हैं। हम अंदर चल के जायजा लेंगे। हालांकि यहाँ पर कम भीड़ है लोगों की, लोग धीरे धीरे संख्या में पहुँच रहे हैं जैसे उनको समय मिल रहा है। सुबह के वक्त 7 बजे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर उत्साह देखने को मिला था लोगों का और कई बड़ी संख्या में लोग पहुँचे भी थे। और फिलहाल आप यहाँ पर अभी देखेंगे तो यहाँ पर फिलहाल शांति देखने को मिल रही है, क्योंकि लोग कम संख्या में पहुंच रहे हैं, लोग धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। और वी डी शर्मा जो है वो थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, तो यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। जो महापौर प्रत्याशी है, पार्षद प्रत्याशी हैं, वो पहले ही वोट डालना शुरू कर चुके हैं। जो इस एरिया के पार्षद प्रत्याशी हैं वो यहाँ पर उनका इंतजार कर रहे हैं और यहाँ पर वो थोड़ी देर में पहुंचेंगे। अगर उत्साह को लेकर बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फिलहाल कोई लंबी कतार नहीं है, क्योंकि लोग बिल्कुल अमृतांशी, विभा पटेल ने वोट डाल दिया है, इसके अलावा मालती राय ने वोट डाल दिया है। लेकिन कारण अगर हम देखें तो क्या कारण है, क्या वजह है जिसकी वजह से मतदान केंद्र खाली पड़े हुए हैं, इक्का दुक्का ही लोग पहुंच पा रहे हैं? देखिए, वजह इसमें साफ है। जब सुबह वोटिंग शुरू हुई थी सुबह 7 बजे तो काफ़ी उत्साह लोगों में देखने को मिला था और बड़ी संख्या में लोग हमने जैसे कि देखा पहुंच रहे थे। अगर हम पुराने भोपाल की बात करें तो पुराने भोपाल में नए भोपाल के कंपैरिजन में ज़्यादा वोटिंग हो रही है। पुराने भोपाल के लोग बड़ी संख्या में वहाँ पर वोट डालने पहुँच रहे हैं। नए भोपाल के लोगों में उत्साह कहीं ना कहीं थोड़ा कम यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। इक्की दुक्की लोग ही मतदान केंद्र पहुँच रहे हैं। अभी आप देखिए, पूरा मतदान केंद्र आदर्श मतदान केंद्र है, इसको पूरा सजाया गया है अंदर से। लेकिन
लेकिन यहाँ पर ये चीज़ भी है कि यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा पहुँचने वाले हैं, ये पूरा मतदान केंद्र खाली पड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं नए भोपाल के लोगों की बात करें अगर हम, तो उनमें उत्साह कम है वोटिंग को लेकर, लेकिन पुराने भोपाल में नरेला क्षेत्र की बात करें, गोविंदपुरा क्षेत्र की बात करें या सिटी एरिया की बात करें, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह 7 बजे से ही कतारें वहाँ पर लगनी शुरू हो गई है। हालांकि लगातार वोट अपील जो है कर रहे हैं, पुलिस कमिश्नर ने भी वोट अपील करी और हमने देखा कि 106 साल की महिला भी मतदान करने पहुंची है। तो सीनियर सिटीजन में काफ़ी ज़्यादा उत्साह है मतदान को लेकर। लेकिन अगर हम बात करें नए भोपाल के लोगों की, तो वो धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। हो सकता है जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा और भी लोग यहाँ पर पहुँचेंगे, संख्या बढ़ती जाएगी, लेकिन फिलहाल तो अभी यहाँ पर लोगों की काफ़ी कम भीड़ देखने को मिल रही है। और अभी ये पूरा मतदान केंद्र खाली पड़ा हुआ है। वजह अलग अलग है कि यहाँ पर लोग मतदान करने नहीं पहुँच रहे हैं। हालांकि काफ़ी मतदान केंद्र बनाए गए हैं, पास में बगल में ही एक दूसरा मतदान केंद्र भी है। अलग अलग लोग हैं, अलग अलग वोटर्स हैं, अलग अलग संख्या में पहुँच रहे हैं। बिल्कुल, और हम देख भी पा रहे हैं अमृतांशी के मतदान केंद्रों को सजा भी दिया गया है ताकि वोटर्स यहाँ पर पहुँचे और साथ ही वोटर्स यहाँ पर पहुँचे और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। आपके पास मैं लौटूंगी। मौसम हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मौसम, जैसा कि अमृतांशी ने कहा कि भोपाल में थोड़ी कम यहाँ पर मतदाताओं की संख्या जो है वो देखने को मिल रही है, और ठीक है, आपके पास तभी संभव है जब भारतीय जनता पार्टी के मेयर नगर निगम में होंगे, पार्षद जीतेंगे, नगर पालिका और नगर पंचायत में हमारे पार्षद जीत के अध्यक्ष बनाएंगे। नहीं, कांग्रेस तो केवल तबाह और बर्बाद करने का काम करती है। और इसलिए जनता की सेवा के लिए, प्रदेश के विकास के लिए शिखर का मतलब अहंकार नहीं, शिखर का मतलब सेवा है। हम शिखर कर रहे हैं। 133 निकाय वोटिंग चल रही थी, लंबी लंबी कतार, आपने तो हर सीट को प्रचार के लिए ना। ये तो जनता की जागरूकता है। बरसात के मौसम में भी लोग निकल पड़े हैं लोकतंत्र के उत्सव में भाग लेने के लिए। और सही नगर सरकार, मुझे पूरा विश्वास है सही नगर सरकार मिल जाएगी और भारतीय जनता पार्टी शानदार सफलता। सर, आज एक बार फिर से कांग्रेस ने वही ईवीएम और प्रशासन का रोना शुरू कर दिया। तो आज की भूमिका तैयार करना शुरू कर देते हैं। अब बताइए, कमलनाथ भ्रष्टाचार की बात करते हैं, उनको लज्जा नहीं आती। जिनने बल्लभ भवन दलालों का अड्डा बना दिया और नेता नहीं घुस पाते थे, ठेकेदार घुसते थे, और क्या क्या सेटिंग होती थी पूरा प्रदेश जानता है। वो आजकल भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, जनता उन पे कैसे भरोसा? निगम पे कब्जा करने, हम कब्जा नहीं कर रहे, नहीं कमलनाथ करेंगे, हम कब्जा करेंगे, हम जीतेंगे। वो कब्जा इसलिए करते हैं कि उनको वहां से कुछ निकालना है। हम तो सेवा के लिए विनम्रता से जनता से ये करें कि भाजपा। देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने कहा कि वोट देने के लिए ज़रूर निकलें और ये जनता यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है जो कि इस बारिश के मौसम में भी वोट देने के लिए निकल रही है। उज्जैन का रुख कर लेते हैं। राकेश वहाँ से लगातार नजर बनाए हुए हैं। राकेश, भरपूर उत्साह देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी फिलहाल 10 बजे की हम बात करें, क्या तस्वीरें और कितना उत्साह, लोगों की क्या संख्या अब मतदान केंद्रों पर बढ़नी शुरू हुई? जैसे कि कयास लगाए जा रहे थे कि जैसे जैसे दिन बढ़ना शुरू होगा, जैसे जैसे समय गुजरना शुरू होगा, लोग पहुंचना शुरू हो जाएंगे मतदान केंद्रों पर। बिल्कुल, महाकाल की नगरी उज्जैन की बात करें तो यहाँ का मतदाता जागरूक है, सुबह से निकला हुआ है। और 3 जो एजर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, वो भी अपने मतदान करने के लिए घर से बाहर निकले हुए हैं। और हम तस्वीरों की बात करें, हमारे साथ मौजूद हैं 3 एजर्स जिन्होंने फर्स्ट टाइम वोट किया है, फर्स्ट टाइम वोटर हैं। और ये देखिए, वो लोकतंत्र की सुंदर तस्वीरें, जिसके लिए थोड़ा इंतजार करना होता है, बालिग होना पड़ता है, 18 साल की उम्र पूरा करना होती है। और फर्स्ट टाइम वोट किया है, फर्स्ट टाइम वोट डाला आपने? जी, फर्स्ट टाइम वोट किया। कैसे नेता का चुनाव किया है? अच्छे विकास हो शहर का, और जो हालात चल रहे हैं, आम आदमी परेशान है, उसके लिए कुछ डेवलपमेंट। ऐसा तो नहीं कहा कि पापा ने कहा कि इनको वोट डालना ना, आपने डाल दिया? नहीं, किसी का भी फोर्स कुछ भी नहीं है, हमने अपने ऊपर से डाला है। आपका क्या नाम है? हमारे से अल्फिया शेख। मैंने अपना मतदान अपनी मर्जी से चुना है, मुझे किसी ने प्रेशराइज़ नहीं किया है। और हमें इस चीज़ का बहुत बेसब्री से इंतज़ार था कि आज हम 18 साल की उम्र में हमें अपना मतदान चुनने का हक मिलेगा। और हम चाहते हैं कि ये देश का विकास हो, जो लोग परेशान हैं, जो लोग गरीबी में हैं, उन्हें उन चीज़ों से बाहर निकाला जाए। बस हम यही चाहते हैं कि हर किसी की परेशानियों को दूर कर दिया। आपने पहली बार वोट डाला है, वो मुद्दे की बात कही है? जी बिल्कुल, मुद्दे की बात कही कि इतना तो समझ सकते हैं, हम पढ़े लिखे हैं कि देखा जा रहा है दुनिया का विकास, हमें नज़र आ रहा है कि क्या हाल चल रहे हैं दुनिया के, किसके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है।
आपने आकलन किया लंबे समय तक, क्योंकि तमाम नेता हैं आपके पास आए होंगे, चाहे वो पार्षद के हों, वार्ड नेता हों या फिर महापौर के प्रत्याशी हों? जी जी आए थे, बिल्कुल घर तक आए थे सब लोग, और सब ने अपना अपना बताया कि हमें देना, हम विकास करेंगे। फिर हम अपने ऊपर सोचा कि क्या करना चाहिए, कौन विकास कर सकता है, फिर हमने हमारी चॉइस से डाला है। देखिए, फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं और समझदार की जो बात कर रहे हैं, सीधे तौर पर जो मुद्दों की बात कर रहे हैं, यानी जो तमाम राजनीतिक दल हैं जो वादे किए जाते हैं, सीधे तौर पर जो फर्स्ट टाइम मतदाता भी यही देख रहा है कि आखिरकार वो कौन ऐसा चेहरा है, वो कौन से नेता हैं जो कि विकास कर सकते हैं। फिलहाल हम जो मतदान केंद्र की तस्वीरों की बात करें तो यहाँ पर लोग कतार में लगे हुए हैं, लाइन में लगे हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार करते हुए लोग, और मध्य प्रदेश की आधी आबादी है वो अपना नेता चुनने जा रही है। तस्वीरों में आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि लोग अपनी बारी का इंतजार करते हुए। आप कब से खड़े हैं लाइन में? बस ये अभी 5 मिनट हुए। 5 मिनट हुए, अभी आए हैं। तो ये देखिए कि जो राकेश, आपके पास मैं लौटूंगी और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। राकेश, लौटती हूं मैं आपके पास। इंदौर से खबर, जहां वार्ड 20 में बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में मारपीट हो गई है, तो मारपीट की घटना सामने आई। दोनों पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में लाठी डंडे चले हैं। देखिए, बड़ी खबर सामने आ रही है। वार्ड 20 में बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में मारपीट हुई, जमकर दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं में लाठी डंडे चले। 6 से ज्यादा लोग मारपीट में घायल हो गए हैं। मारपीट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। तो ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से यहाँ पर मारपीट जो है वो की जा रही है। जमकर लाठी डंडे यहाँ पर चले हैं और हीरानगर थाना क्षेत्र में देर रात घंटों तक हंगामा भी चलता रहा। और ये तस्वीरें देखिए, जमकर लाठी डंडे यहाँ पर दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं में चल गए। हालांकि क्या वजह यहाँ पर रही है, अभी तक इसकी जानकारी नहीं लग पा रही है, उसकी भी जानकारी आपको देंगे। हेमंत हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। हेमंत, क्या वजह बताई जा रही है यहाँ पर मारपीट की? हाँ, देखिए, ये वार्ड नंबर 20 का मामला है। यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता और प्रत्याशी दोनों ही आमने सामने हो गए। दरअसल प्रचार करते समय दोनों प्रत्याशियों का आमना सामना हुआ और उसके बाद में कुछ बातों को लेकर दोनों में विवाद हो गया, जिसके बाद काफी देर तक लाठी डंडे चले। इसमें 10 से 11 लोग फिलहाल घायल है। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशियों पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, नजर आप बना के रखिएगा। हेमंत, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो हीरानगर थाना क्षेत्र में देर रात तक घंटों तक हंगामा यहां पर चलता रहा और ये तस्वीरें को सामने आई हैं। दरअसल ये सीसीटीवी फुटेज है जो आपको दिखा रही हैं, जहां पर जमकर लाठी डंडे जो हैं वो चलाए जा रहे हैं। वार्ड 20 से ये घटना सामने आई, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और विवाद यहां पर हुआ और विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि जमकर लाठी डंडे चले हैं। 6 से ज्यादा लोग इस दौरान घायल भी बताए जा रहे हैं। हालांकि अस्पताल में भर्ती उनको करवा दिया गया है, लेकिन आपको जानकारी दें कि ये जो घटना है वो सामने आई। और चूंकि आज पहले चरण का जो मतदान है वो चल रहा है, नगरीय निकाय चुनावों को लेकर सुबह से ही मतदान जो है वो जारी है, लेकिन देर रात भी यहां पर हंगामा हो गया और इसके अलावा वार्ड 20 में ये मारपीट की घटना सामने आई। और चलिए खबरों में यहां बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होते हैं।